गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे ब्लॉग चैनल में स्वागत है। तो गाइज़, आज मैं आया था दिल्ली और आपको तो पता ही है गणतंत्र दिवस आ गया है और गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको गणतंत्र दिवस की सारी परेड दिखाऊंगा, तो चलिए। तो गाइज़, आज तुम्हारा भाई बारिश में बिल्कुल भीग गया और आज रिपब्लिक डे की रिहर्सल चल रही थी। बहुत तेज़ बारिश भी आ गई आज। आसमान पर दिलेरी का हस्ताक्षर करेंगे। प्रचंड हेलीकॉप्टर प्रचंड प्रहार का उद्घोष करेगा। टैंक बीएमपी दुश्मन को टुकड़े टुकड़े करने की गर्जना करेंगे। आर्टिलरी इन्फेंट्री ब्रह्मोस अपने प्रहार से इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड कल्चरल सेल्फ-रिलायंस सेनाएं चलती हैं, दुश्मन इतिहास बन जाता है। घर आएगा दुश्मन की नीयत में कोई खोट, मेरी अहंकार बनेगी पूरी बालाकोट। सालों में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा और कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारेंगे। आइए चलते हैं राष्ट्रीय समर स्मारक। वंदे मातरम। राष्ट्रीय समर स्मारक से मैं चयनित आप सभी का स्वागत है। वन अकिंचन राष्ट्र हित में सो गई जो है जवानी, राष्ट्र वंदन कर रहा है अलम ये देती सलामी। वीरता और शहादत के इस तेज को नमन, हमारा वंदन। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आरंभ होने से पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसी पावन स्थल पर पधार कर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से देश के वीर शहीदों को नमन करेंगे, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री के आगमन से पहले यहाँ केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ का आगमन होगा। साथ ही यहाँ उपस्थित होंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, ईवीएसएम, यूआईएसएम, ईवीएसएम। तो दूसरी तरफ नेशनल वॉर मेमोरियल, ये स्मारक एक पावन तीर्थ के समान है। भारतवासी, हम भारत माँ की मिट्टी में जन्मे हैं, जहाँ की मिट्टी हम अपने माथे पर लगाकर बड़े होते हैं और उसी माटी को हम माँ कहते हैं। इसलिए हमने रुकना, झुकना और हारना सीखा ही नहीं। और बात अर्जुन तथा T-90 भीष्म लक्ष्य भेदी कवचित योद्धा आगे बढ़ते नजर आएंगे। ये टैंक अब केवल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। इन पर स्वदेश निर्मित ऐसे ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में झांक सकते हैं। भारत में विकसित रिएक्टिव कंचन तथा एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर प्रोटेक्शन इन टैंकों को बेहतर युद्धक शक्ति तथा फौलादी कवच प्रदान करता है। लद्दाख की -35 डिग्री बर्फीली पहाड़ियों से लेकर थार के 50 डिग्री वाले रेगिस्तान पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री रफ्तार से चलने में पूरी तरह से सक्षम हमारे युद्धक टैंक अर्जुन और भीष्म। अगला दस्ता देवी और सज्जनों, BMP-2 सारस एवं नाग मिसाइल सिस्टम का ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जो बख्तरबंद और मैकेनाइज्ड दस्तों के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। यह दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने में, पैदल सेना को युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित रूप से पहुंचाने और उन्हें फायर सपोर्ट प्रदान करने में सक्षम है। आज आपके समक्ष आप देख सकते हैं 20 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी रखने के लिए ड्रोन्स एवं अग्रिम भाग में लाल रंग में काम लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम, जो कि 50 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के बख्तरबंद वाहन, टैंक, रडार और संचार केंद्रों को सटीकता से नष्ट कर सकता है। से सुसज्जित BMP-2 सारस नाइट विजन एवं थर्मल साइट्स से रात में भी सटीक प्रहार में सक्षम। साथ ही आपके समक्ष नाग मिसाइल सिस्टम जो 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को भेजने में सक्षम है। और अब सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाले स्पेशल फोर्सेस तथा इन्फेंट्री के सैनिक अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से लैस वो योद्धा जो रात के अंधेरे में मौन की चादर ओढ़कर दुश्मन के इलाके में घुसते हैं और बालाकोट की धरती पर नए भारत की शौर्य गाथा लिखते हैं। विस्फोटक IED का पता लगाना और निष्क्रिय करने में इनकी स्वदेश निर्मित मानव रहित वॉरहेड चित्रकार को शक्तिमान और दिव्यांग द्वारा और सशक्त बनाया गया। इनमें लगाए गए स्वॉर्म ड्रोन, स्टेटर ड्रोन तोप खाने की फायर क्षमता को और बढ़ा रहे। आप देख सकते हैं 2 वाहन आगे बढ़ते हुए, इसमें हेरो, मिनी हाथी,
पीस कीपर, स्काई स्ट्राइकर सहित एरियल लॉइटरिंग म्यूनिशन को और प्रबल बनाया गया। ऐसे ड्रोन जो शक्तिमान रेजिमेंट की मारक क्षमता को 200 किलोमीटर की रेंज प्रदान करते हैं। भविष्य में इसे 1000 किलोमीटर तक ले जाने का संकल्प है भारतीय सेना का। दिव्यांश में मैप लगा है जो 25,000 फुट तक उड़ सकता है और इनके पीछे भारत की स्वदेश मारक क्षमता की टंकार धनुष तथा अमोघ ऐसी तोपें जो विस्फोट का उन्नत स्वदेशी संस्करण है। 40 किलोमीटर तक सटीक एवं विनाशकारी प्रहार करने में सक्षम, 15 सेकंड में 3 गोले दागने की क्षमता और दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत अपनी पोजीशन बदलने में माहिर है भारत का धनुष। अमोघ स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ऐसी एडवांस क्रूज गन जो 48 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। ब्रह्मोस मिसाइल है भारत का गर्व और है ऑपरेशन सिंदूर का ब्रह्मास्त्र। जी हाँ देवी और सज्जनों, आपके समक्ष दुश्मन पर प्रहार करने के लिए तैयार सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जिसको किसी भी परिचय की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा शत्रु इन मिसाइल की मारक क्षमता का विस्तृत विवरण दे सकता है, क्योंकि उसने ही पिछले वर्ष इसकी मारक क्षमता का स्वाद लिया है। ध्वनि की गति से 3 गुना तेज, जमीन, हवा व समुद्र से वार करने में सक्षम दुश्मन के एयरबस, रडार और बंकर को मिनटों में खाक कर सकती है। आज 100 किलोमीटर की मारक क्षमता से सुसज्जित। इसी के साथ आप देख सकते हैं नवीनतम एवं अनूठा यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र। स्वदेशी निर्मित ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में आप देख सकते हैं 150 किलोमीटर ग्रुप में 4 रॉकेट और 300 किलोमीटर ग्रुप में 2 रॉकेट। ब्रह्मोस के प्रबल प्रभाव को नया बल देने वाले वायु रक्षा के 2% हथियार, आकाश हथियार प्रणाली तथा मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल। आकाश स्वदेशी रूप से विकसित जमीन से हवा में मार करने वाली ऐसी मिसाइल जो 150 किलोमीटर तक हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों को ध्वस्त करने में सक्षम। अब 300 किलोमीटर की निगरानी 70 किलोमीटर की क्षमता रखती है। और अब तालिबान के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटर एवं क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र में रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक ड्रोन शक्ति ये रिपेयर एवं निरंतर संचालन को सक्षम बनाती है। और आप देख सकते हैं इसमें एडवांस आर्मर्ड ड्रोन, बाज, सुदर्शन, खरगा चक्र एवं नमस्त्र 81। अगला वाहन मंच की ओर अग्रसर इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य कार्रवाई ही नहीं बल्कि हम भारतीयों की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। और देशवासी चट्टान की तरह सुरक्षा बलों के साथ दुश्मनों के सामने डटा रहा। हमने 88 घंटों में 100 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को बर्बाद करते हुए दुश्मन को नए नॉर्मल का संदेश दिया है, जहां आतंकवाद का सर्वनाश निश्चित है। रेडियो सदनों मूल ऑपरेशन की इसी भावना को दर्शाता ये वाहन इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर जो वर्तमान और भविष्य के संगम को विकसित भारत के संकल्प को दोहराता है। इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर देवी और सज्जनों, अब आप देखेंगे हमारे हिम योद्धा जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हिमालय की चोटियों के सजग प्रहरी बड़ी शान से थोड़ी ही देर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ये हमारे हिम योद्धा कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों में अनोखी क्षमता रखते हैं। ये -40 डिग्री सेल्सियस और 15,000 फीट की ऊंचाई पर बड़ी सहजता से लॉजिस्टिक सप्लाई, पेट्रोलिंग और अत्यंत भार ढोने में सक्षम है। कोई भी चुनौती एक सैनिक के स्वाभिमान से, एक सैनिक के साहस से बड़ी नहीं। बाधाएं आती हैं, आए घिरे, प्रलय की घोर घटाएं,
पांव के नीचे अंगारे, सर पे बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा। वाह, क्या बात है। गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाते पहली बार कर्तव्य पथ पर गर्व से आगे बढ़ते लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हिमालय की चोटियों के सजग प्रहरी बड़ी शान से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए सबसे पहले इत्तला के चलते लद्दाख की नुब्रा वैली के वासी डबल हम्प ऊंट, इनका डबल हम्प इन्हें कम डिग्री और 15,000 फीट की ऊंचाई पर बड़ी सहजता से लॉजिस्टिक सप्लाई, पेट्रोलिंग और 250 किलो भार ढोने में अत्यंत सक्षम बनाती है। उन्हीं के साथ आप देख सकते हैं 4 संस्कारी पोनी सीमा पर भी दे ये पहरा 70 किलोमीटर तक 60 किलो सामग्री ढोते ये अपने साथी सैनिक का हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के ये भी है सच्चे शूरवीर। और आप देख सकते हैं स्नो स्कूटर के साथ बड़े गर्व से पंख फैलाए हमारे सोल्जर बाज, जिनकी नजरों से बचना अत्यंत मुश्किल है। और क्या बात है, आप देख सकते हैं माँ भारती की गोद में पले मुघोल हाउंड, रैंपर हाउंड और छिपी पलाई जो विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे को भी खोज ले। और अब कर्तव्य पथ पर मिश्रित स्काउट्स मार्चिंग दस्ता, सिक्किम स्काउट्स, अरुणाचल, कुमाऊं, लद्दाख स्काउट्स, गढ़वाल स्काउट्स और डोगरा स्काउट्स से चुने गए कर्मठ सैनिक। नेतृत्व टू अरुणाचल स्काउट्स के लेफ्टिनेंट अमित चौधरी। सन ऑफ द सॉइल आधारित गठन, स्थानीय ज्ञान इनकी सबसे बड़ी शक्ति। शत्रु के घर में घुसकर हाथ लगाकर हमला करने में पूरी तरह से सक्षम। आदर्श सेवा सर्वोपरि। अब कर्तव्य पथ पर ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स रेजिमेंट के सूबेदार मेजर प्रकाश चंद्र जोशी के नेतृत्व में पैराशूट रेजिमेंट, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स रेजिमेंट और राजपुताना राइफल्स का संयुक्त मिलिट्री बैंड वंदे मातरम की धुन बजाते हुए सलामी मंच के सामने से बड़े ही शान से निकलते हुए। And now you can see Lieutenant Vikas leads the contingent of Rajput Regiment, which is adorned with the slogan "Bol Bajrang Bali Ki Jai" and born from the valor of Maharana Pratap. The brave soldiers of this regiment were twice honored with the Ashoka Chakra for their extraordinary valor. History bears witness that Rajputs are known for their bravery and sacrifice, and the sacrifices of Rajput women are unmatched. The Rajput regiment has a history of over 250 years and is proudly marching to The next contingent advancing on Kartavya Path are the brave soldiers of the Assam Regiment. Led by Captain Aryan of 6th Assam, the regiment which displayed its valor and courage in Burma during World War II comprises soldiers from all the northeastern states. Havaldar Hankon Dada of this very regiment was posthumously awarded the Ashoka Chakra for his bravery in destroying and eliminating terrorists in Jammu and Kashmir. The contingent marching proudly reflects the unique pride and spirit of Northeast India. And now marching smartly towards the saluting jais are the combined military bands of Kumaon Regiment, 39 Gorkha Training Center and 11 Gorkha Rifles comprising 74 musicians. The band is led by Subedar Kul Bahadur Thapa of 39 Gorkha Training Center, assisted by Subedar Ishwar Singh of Kumaon Regiment, Nat Subedar Sanjeev LT of 39 Gorkha Training Center and Nat Subedar Train T Lecture of 11 Gorkha Rifles. The band is playing the tune for Laad Ke Jigar, filling Kartavya Path with martial spirit and pride, honoring the legacy of Gorkha Regiment. Marching proudly along the Kartavya Path is the Indian Navy contingent, 144 young and spirited sailors in immaculate formation. Moving shoulder to shoulder with precision and discipline, they reflect naval professionalism at its finest. The contingent is proudly led by Lieutenant Karan Nagyal as contingent commander and Lieutenant Pavan Kumar Gandhi, Lieutenant Priti Kumari and Lieutenant Varun Drevelia as platoon commanders. Following the naval contingent is the Indian Navy tableau, theme anchored in tradition, sailing into self-reliance and innovation. Commanding the tableau are Lieutenant Commander Rupa A,
navigated the world aboard INS Mukarins, displayed across the globe in the forward part of the tower. While the ancient brigade INS Pondinya and Maratha Navy ship Purab recall India's early and led by war. Then, led by the mighty aircraft carriers, INS Vikrant, supervised British ship lines and maritime Following is the Indian Air Force marching contingent, the hallmark of one of the world's most professional air forces. Clad in ceremonial blue, the Air Warriors march in perfect synchrony, reflecting rigorous training, unity of purpose, and unflinching commitment to duty. The marching contingent comprises 4 officers and 144 airmen. Contingent commander is Squadron Leader Jagdish Kumar, along with Flight Lieutenant Prabhat Chandrakar, Squad Leader Nikita Chaudhary, and Flight Lieutenant Dinesh Murli. Together, the marching contingent presents a powerful visual and auditory expression of discipline, tradition, and national pride, truly the guardians of our side. पूर्व सैनिकों की घाटी संग्राम से राष्ट्र निर्माण वर्दी के साथ नहीं वर्दी के बाद सारे तत्पर तैयार विभिन्न युद्धों में उपयोग में लाई गई सामग्री त्रिआयामी दृश्य प्रदर्शित की जाती है। अमर जवान ज्योति का प्रतीक युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि दे रहा है। वही ज्योति वो आज यहाँ दर्शकों के भीड़ में चल रहा है। आपदा में अडिग, वीरता में अजय, राष्ट्र सेवा में अटल। अपने जीवन का क्षण क्षण तिरंगे पे वार देता हूँ। मादरे वतन की एक शपथ पर सारी उम्र गुजार देता हूँ। पूर्व सैनिक हमेशा हमारे लिए गर्व के प्रतीक। अगर शब्दकोश गर्व की जगह पूर्व सैनिक भी लिखते तो वह सही हो जाता है। जहाँ भी जरूरत हुई आपने कदम बढ़ाया, जहाँ खतरा था आप खड़े रहे। रेडियो सदर नागरिकों के सामने पहले ठीक के जगह स्टाफ रक्षा मंत्रालय की सेवा संयुक्त के माध्यम से विजय एक उजागर कर रही है। This modern, future-ready force exemplifies discipline, strength, and innovation. As the march passes through today, this synchronized steps in front of the present reflect the dedication of India's maritime guards. The Bharatiya structure is not only protected, but a living record of the sky. Next, standing at the forefront of India's march towards Atmanirbhar Bharat in defense, the tableau of Defense Research and Development Organization, showcasing the long-range anti-ship missiles designed to meet the coastal battery requirements of the Indian Navy. Being represented by CASR Squad, outstanding scientists and physics directors. With this successful development, India has joined the elite club of nations with the hypersonic missile technology. It showcases cutting-edge futuristic technology, strengthening national security, and showcasing
tune Amar Sainani, evoking pride, valor and invincible spirit of the nation. Right behind them, marching drill and flawless bearing. Adorned in their distinctive golden yellow headgear, the CISF persons shine bright like the sun as they advance past the saluting theirs, reflecting discipline, professionalism and dedication. Ladies and gentlemen, leading the formations is the Central Reserve and Musical Excellence. The band resonates Kartavya Path with Desh Ke Hum Hai Rakshak, the inspiring anthem of the CRPF. Their powerful notes echo the spirit of duty, sacrifice and patriotism, uplifting the grandeur of the parade. Following the band is the Central Reserve Police Force marching contingent, a proudly known as peacekeepers of the nation. The contingent is led by Assistant Commander Simran Bala and Mr. Rabia. As India's largest paramilitary force, they march with immaculate drill, coordination and unwavering discipline, guided by the motive service and loyalty, embodying courage, sacrifice and devotion to duty. भारत तिब्बत सीमा बल का मार्चिंग दस्ता, परेड कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट जनार्दन सागर, 3 सबऑर्डिनेट ऑफिसर, 144 हिंदी का दस्ता, चौड़ी छाती चटक चाल, माउंटेनियरिंग और एडवेंचर में अपनी अलग पहचान, भारत और विदेश में 231 चोटियों पर आरोहण, माउंट एवरेस्ट पर 4 बार आरोहण। भारत तिब्बत सीमा बल के बाद दिल्ली पुलिस ईद की जोशीली धुन के साथ कर्तव्य पथ पर अपनी शौर्यपूर्ण सुर लहरें बिखेरता हुआ दस्ता, दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता, नेतृत्व बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर रुआंगू टेंसे द्वारा 75 कुशल महिला कर्मियों वाला ये दस्ता दूसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहा है। दिल्ली पुलिस के संकल्प एवं शौर्य के भावों को कर्तव्य पथ पर संगीत के माध्यम से बिखेरता दिल्ली पुलिस महिला बैंड और इसके ठीक पीछे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अनंत धनराज सिंह IPS के नेतृत्व में मंच की ओर अग्रसर मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस का। इसमें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, 3 इंस्पेक्टर, 44 हेड कांस्टेबल तथा 100 कांस्टेबल शामिल हैं। इस दस्ते को 1950 से लेकर आज तक निरंतर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने का गौरव प्राप्त है और CAPF श्रेणी में 17 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का सम्मान भी प्राप्त है। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। अनुशासन की आंधियों ने मुझे संवारा है, चुनौतियों ने मुझे निखारा है। और ये देखिए राजस्थान की शान, वाह वाह क्या बात, क्या चाल है, क्या अंदाज है। ये सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद साथी जिनको हिंदुस्तान का जहाज कहा जाता है और गुजरात का कलकत्ता राज्य हम केसरिया छापा कलेरी अक्षर कोटा और समरस झालर शीतल केंद्र धूमयात्री राजकीय भूषा पहनकर चार लाल और हमारी वफादारी है और बहुत सकता सीमा सुरक्षा बल का सवार दस्ता जो कि 1976 से गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहा है, डिप्टी कमांडेंट महेंद्र पाल सिंह राठौर के नेतृत्व में। और उसी के ठीक पीछे आप देखेंगे दुनिया में अब की तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल का क्रूज बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर अलंग चट्टोपाध्याय। यह बैंड हमें सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल की मधुर धुन बजा रहा है। आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य, ढाला है हमको बिजली ने, तूफानों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राणों में ज्वाला है। अब पुरानी जंजीरों को हम तोड़ चुके हैं, नए जगत से हम नाता जोड़ चुके हैं। सज्जनों, कर्तव्य पथ पर बड़े ही शान से राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्राओं की पहली मार्चिंग टुकड़ी का दस्ता, जिसमें 148 युवा और जीवंत छात्राएं शामिल हैं। दस्ते का नेतृत्व उत्तराखंड निदेशालय की सीनियर रनर ऑफिसर
आर्ट इंडस्ट्री में पूरे देश से छात्राएं शामिल हैं। एनसीसी दुनिया के सबसे बड़े युवा वर्गधारी संगठनों में से एक, जहां कैडेटों ने साहसिक और दूसरे गतिविधियों जैसे पर्वतारोहण, राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। नक्शे के ठीक पीछे एनसीसी का संयुक्त नेतृत्व बिरला बालिका विद्यापीठ, बिलारी की कैडेट मनोहरी यादव और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के कैडेट रूप उत्कर्ष कर रहे हैं। संयुक्त क्लास बैच में वरिष्ठ कदम कदम पर रहेगा और सारे बताते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरता है। बैच के ठीक पीछे राष्ट्रीय कैडेट कोर सीनियर डिवीजन बॉयज की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर तौहीद अल्ताफ जम्मू कश्मीर और एवं लद्दाख निदेशालय के नेतृत्व में 148 युवा और स्मार्ट सीनियर डिवीजन कैडेट मार्च करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। इन कैडेट को एनसीसी के सभी 17 निदेशालयों से चुना गया है। Ladies and gentlemen, marching proudly along Kartavya Path is the My Bharat National Service Team contingent, a shining embodiment of youthful energy, selfless service and nation-building spirit. Leading the My Bharat National Service Team contingent is Ms. Charles Singh from Trinity University, Jaipur, Rajasthan, symbolizing the confidence, discipline and spiritual service of India. During most of the bus ride to the steady roll of the drum, announced the arrival of the proud and time-honored mass fight at the drum band of the Iran. Cycling in the drummers as drawn from various units coming together as one cohesive team, harmony, and shared pride. The band consists of 7 junior commissioning officers and 19 individuals, led by Subrat Deshpande from Punjab Regiment, and they're playing the tune Indrasur as they cross the Cinematic Day. Ladies and gentlemen, coming towards the saluting days now is the first tableau of the day. From the lands of Red River and Blue Hills, the Assam tableau. Team Atmanirbhar Bharat is celebrating Ashwini Kandi village, India's largest and most renowned cluster of traditional Assamese terracotta artisans. और अब कर्तव्य पथ में गुजरात की झांकी, अस्मिता की सांस्कृतिक गूंज के साथ 1960 में मैडम निकासी कामा द्वारा फहराए गए राष्ट्रध्वज से आज की तिरंगे तक की गौरवशाली यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वदेशी संदेश पर कर्तव्यों रंग को नए और पाल के साथ युवा अगली झांकी तमिलनाडु की परंपरागत प्रगति का संगम, समृद्धि का मन, आत्मनिर्भर भारत, ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल विकास पर आधारित पर्यावरण और युग के बीच का संतुलन, राज्य को इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर बदलाव का सूचक। आयुष मंत्रालय की अगली झांकी आयुष का तंत्र स्वास्थ्य का मंच पर आधारित है।
सामने के भाग में आचार्य चरक, ऋषि पतंजलि और महर्षि अगस्त्य की प्रतिमाएं हैं। झांकी में आयुष मंत्रालय की प्रमुख पहलू को भी दर्शाया गया है। पिछले भाग में इसके मिशन तहत स्थापित संस्थानों को दिखाया गया है। स्वस्थ भारत, चरक पतंजलि अगस्त्य त्रिमूर्ति, कौशल पर्वत करे स्वास्थ्य पूर्ति। कौशल विकास और उद्यमशीलता का मंत्रालय है गौरवपूर्ण, युवा शक्ति को बनाता है सशक्त, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, प्रशिक्षण देता है आधुनिक नवीन तकनीकों का ज्ञान, उद्यमिता की ज्योति जलाता, इनोवेशन को देता उड़ान। सपनों की उड़ान लेकर हम आगे बढ़ चले, हुनर के सहारे अपने रास्ते खुद बना चले। जनजातीय वेबसाइट को समर्पित देश का पहला डिजिटल संग्रहालय छत्तीसगढ़ राज्य की छात्र आदिवासी समाज के उन वेबसाइटों के बलिदान को विषय वस्तु बनाया गया। And now, the Ministry of Home Affairs, presents historic enactment of Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and Bharatiya Sakshi Adhinim 2023, which came into force on 1st of July 2024. At the front, the 3 new logos are placed atop the new parliament. And now from the land of vibrant culture. अगली झांकी केरल की ऑटो मेट्रो और 100% साक्षरता, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर केरल, साथ ही ग्रामीण परिवेश में डिजिटल साक्षरता की ब्रांड एम्बेसडर विकास का। देवभूमि हिमाचल से वो देवधरा जिसने भारत को 1200 से अधिक वीरता पदकों का अनुपम उपहार भी दिया है। इसी देवत्व एवं वीरत्व को एक सूच वितरों की झांकी आधारित है स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम की विषय वस्तु पर। Now the tableau of Ministry of Panchayati Raj highlighting the Surmitra scheme, bringing clarity where there was uncertainty and rights where there was silence. This is governance at the grassroots. This is technology with purpose. This is Surmitra, mapping the future of rural India. सुनो
heritage, where timeless terracotta craft, pottery and sculpture celebrate generations of skilled artisans. At the forefront rises Auroville's iconic Matri Mandir, a golden symbol of unity, peace and sustainable living. From clay artistry to a global vision, Puducherry beautifully blends tradition with a forward-looking, spiritually inspired future. कर्तव्य पथ पर आ रही है संस्कृति मंत्रालय की झांकी, भारत की विविधता को बांधती। 100 वर्ष एक स्वर, बंकिम चंद्र के शब्द, गुरुदेव का गान, अधूरे वंदे मातरम को मराठी कलाकार विष्णुपंत फागनीस ने स्वर नहीं शौर्य दिया। मदनलाल ढींगरा और खुदीराम बोस जैसे शहीदों से आज की जेन ज़ी तक। Ladies and gentlemen, on this majestic Republic Day at Kartavya Path, the Ministry of Culture and composition that became the voice of India's freedom movement. The choreography unfolds through the collective presence of 2,500 artists drawn from every state and union territory of Bharat, bringing together all major traditional art forms alongside a vibrant spectrum of folk and tribal traditions. The choreography traces the nation's timeless journey from its spirit. न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। आप सबकी बहादुरी को, आप सबके राष्ट्र प्रेम को। और गाइज, आपको ये 26 जनवरी की रिहर्सल परेड कैसी लगी? अच्छी लगी ना? आज के दिन बारिश बता रखी थी बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो मन भी कर रहा था नहीं जाऊं, लेकिन दिल में एक जुनून था, एक जज्बा था भाई, जब हमारी इंडियन आर्मी हमारे लिए परेड कर सकती है तो भाई हम क्यों नहीं देखने जाए। तो बस यही जज्बा, यही जुनून लेते हुए मैं आज परेड देखने के लिए गया था। और सच बताऊं तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी, वहाँ बैठा भी नहीं जा रहा था, बिल्कुल ऐसे हाथ भी काँप रहे थे। एक तो बारिश हो रही थी, ऊपर से ठंडी हवाएं भी चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ हमारी देश की सेना का जो जज्बा था, जो जुनून था, वो मुझे आज देखने को मिला सच में भाई। क्योंकि वो भी तो भीगे पड़े थे बारिश में, लेकिन फिर भी उन्होंने परेड को पूरा कंप्लीट किया। काफ़ी मज़ा आ गया था ये परेड देख के, क्योंकि काफ़ी सालों से मैं ट्राई कर रहा था, हो नहीं पा रहा था। तो फाइनली मैं आज परेड देखने के लिए गया। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनी है। वहाँ बारिश में बैठना ही बड़ा मुश्किल था। अभी देखो नहा धो के बैठ गया हूँ, लेकिन अभी भी बिल्कुल ठंड लग रही है। 2-2.5 घंटे का सफ़र करके भी आया हूँ मैं। बस में आया था तो उसमें भी ठंडी हवाएं चल रही थी। बस आते ही मैं नहा धो के अभी कपड़े चेंज करके बैठा हूँ। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।